खुदा का खौफ करो। सियासत बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ है खुदा के बंदे, सियासत तो नबियों ने की है, सियासत नहीं की जा रही। ज़िले शाह के केस में मुनाफ़कत की जा रही है, यजीदियत की जा रही है। सियासत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, फ़िरौनियत हटा दी थी। सियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। कुरैश मक्का का सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम था तो बुसा हुआ था, उसे ख़त्म करके रख दिया था। सियासत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दौर के यजीदियों के ख़िलाफ़ की थी। और सियासत तो बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है, ये किस जाहिल ने हमें बता दिया कि सियासत वो लफ्ज़ मुक़द्दस नहीं है। सियासत इज़ अ प्योर वर्ड, सियासत सुन्नत रसूल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या थे? ये एक यजीद की सियासत थी, हिज़्बुल शैतान। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सियासत थी, हिज़्बुल ईमान। उन्होंने कहा मैं तेरी बैद नहीं करनी। मकसद क्या था और क्या मसला था? मसला ये था कि उनको पता था ये आ गया तो मेरे नाना ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सफ़र तैफ के, कहाँ से शुरू करें उनके नाना की कुर्बानियाँ? वो तो लाजवाल हैं। उन्हें कहा ये बदबख्त आ गया और कल को तारीख लिखेगी माज़ल्ला के मोहम्मद के नवासे ने ऐसे बदबख्त की बैत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पाक मौजूद हैं, बिलाल साहब मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, खैरियत से? मुझे बताइएगा, इन्होंने ये दफ़ा जो लगाई है 144, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बनाई गई है? यार इस वक्त हम रहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, उसमें मैंने एमफिल की, फिर डॉक्टरेट मैंने किया पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा ना रियासत से पहले के क्या हालात थे, माइट इज़ राइट का कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए, ये इकट्ठा हो गया, वो भाई इकट्ठे हो गए, वो हो गए, उन्होंने कहा यार हम बजाय इसके जंगल के दौर में रहने के क्यों ना एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाइए। मेरी बात सुनाइएगा लोगों को ताकि उन्हें समझ आ जाए इस वक्त पाकिस्तान किधर है। तो उन्होंने कहा हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसे कहते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि आपका नाम क्या है? कबीर भाई। कबीर भाई, मैंने कहा मैं आपको तमाम राइट्स देता हूँ मेरे पे हुक्मरानी करने के, लेकिन उसके बदले आपने मुझे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देनी है, मुझे मेरे बेसिक राइट्स देने हैं। ये अदील है, इसने आपको दे दिए, इन्होंने दे दिए, इन्होंने दे दिए, इन्होंने दे दिए, इन्होंने दे दिए, आप हुकूमत थे। इसे कहते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने आपको एक राइट नहीं दिया था, एक राइट मैंने कहा मैं आपको नहीं दूंगा, राइट टू माई लाइफ। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी को छीनने का, ठीक है ना? मैंने कहा मेरे से सारे राइट ले लें, लेकिन मेरी ज़िंदगी को छीनने का आपको राइट नहीं है। और स्टेट ऑफ नेचर में भी मज़े की बात यह है कि इंसान सब कुछ कर सकता था लेकिन किसी की ज़िंदगी को नहीं छीन सकता था, वह अगला रिटेलिएट करता था। यानी आज आपने कहा ना दफ़ा 144, दफ़ा 144 तो मैटर ही नहीं करती। आज पाकिस्तान स्टेट ऑफ नेचर में है, रियासत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम स्टेट ऑफ नेचर से भी बल्कि नीचे चले गए हैं। हमारा राइट टू लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हम पे हक ख़त्म कर दिया गया है। ज़िले शाह मेरे और आपके नहीं, पूरी सोसाइटी के मुंह पे तमाचा मार के गया है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ने जिससे जो काम लेना होता है, पहले अरशद शरीफ से लिया, एक इंटेलेक्चुअल था, अल्लाह ने उसके ज़रिए कौम को बता दिया कि ये हक पे हैं, ये यानी हिज़्बुल शैतान हिज़्बुल ईमान, शैतान के मानने वाले और ईमान वाले लोग। कुरान में दो इस्तिलाह है ना, जो अल्लाह के रास्ते को छोड़ेगा वो शैतान का मानने वाला है। अरशद शरीफ चला गया, फिर भी इस कौम को समझ नहीं आई। फिर एक मलंग इधर बैठा रहा, एक मलंग मजजूब, वो चला गया, उसके ज़रिए भी अल्लाह ने इस निज़ाम को नंगा कर दिया। वो नंगा करके इस निज़ाम को चला गया, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। तो माचा ऐसा मारा है कि जिसमें गैरत है ना, जिसमें खुददारी है, जिसने मरना है। मैं आपको हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कोई कैमरे के आगे नहीं कह रहा। मेरा ना इन्फेक्शन थी गले की, मैं 5-6 दिन घर पे रहा हूँ। मैंने जब परसों मेरी तबीयत बहाल हुई ना, मैंने उसकी वीडियोस देखना शुरू की, ज़िले शाह शहीद की। मैंने उस वीडियो को देख के मैं कहा कि मैंने आज तक ज़िंदगी में मातम नहीं किया। मेरा दिल कर रहा था मैं अपने चेहरे पे, क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब दुनिया से जा रहे थे ना अन्हो, तो उन्होंने कहा था मेरे चेहरे पे मिट्टी डाल दो। इधर पूछने अगर कोई आलम खड़े, उनकी ऐसी हालत थी, क्योंकि वो कहते थे काश मैं तीखा होता। तो मेरा दिल कर रहा था मैं स्याह मलूँ अपने चेहरे पर। जब मैंने देखा कि हमने एक ऐसे शख्स को यार भेज दिया, हम इंसान नहीं हैं, ये मत कहना कि हम इंसान हैं।
माशरती इलूम में जो हमें पढ़ाया गया सब झूठ और बकवास पढ़ाया गया है। लेकिन सर जिले शाह के केस में भी सियासत की जा रही है। सियासत, खुदा का खौफ करो, सियासत बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ है खुदा के बंदे। सियासत तो नबियों ने की है, सियासत नहीं की जा रही। जिले शाह के केस में मुनाफकत की जा रही है, यजीदियत की जा रही है। सियासत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, फिरौनियत हटा दी थी। सियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। कुरैश मक्का का सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम था जो बुसा हुआ था, उसे ख़त्म करके रख दिया था। सियासत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दौर के यजीदियों के ख़िलाफ़ की थी। और सियासत तो बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है। ये किस जाहिल ने हमें बता दिया कि सियासत पर वो लफ्ज़ मुक़द्दस नहीं है। सियासत इज़ अ प्योर वर्ड, सियासत सुन्नत रसूल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या थे? ये एक यजीद की सियासत थी, हिज़्बुल शैतान। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सियासत थी, हिज़्बुल ईमान। उन्होंने कहा मैं तेरी बैद नहीं करनी। मकसद क्या था और क्या मसला था? मसला ये था कि उनको पता था ये आ गया तो मेरे नाना ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सफ़र तैफ के, कहाँ से शुरू करें उनके नाना की कुर्बानियाँ? वो तो लाजवाल हैं। उन्होंने कहा ये बदबख्त आ गया और कल को तारीख लिखेगी माज़ल्ला के मोहम्मद के नवासे ने ऐसे बदबख्त की बैत की। उन्होंने कहा जान चला जाएगी, बैत नहीं करूँगा। तो इस सियासत तो बड़ा पकीज़ा लफ्ज़ है खुदा के बंदे। मैं उलमा कराम के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इबादात का भी बताएं, फ़राइज़ का भी बताएं, गुस्ल का भी बताएं, ज़िक्र अस्कार भी करवाएं, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। लेकिन ये लोगों को बताएं कि बग़ैर सियासत के, बग़ैर नफाज़ मोहम्मदी के, शरीयत मोहम्मदी के अल्लाह ने हमें बड़ा फेंटा लगाना है। और यार खुलफ़े राशिदीन पढ़ते हो आप, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मौला अली अलैहिस्सलाम की, हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हमें कह दिया जाता है जी हम सियासत नहीं करते जी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और खुदा के बंदे तू, वही मैं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह के नबी ने किया वो करो। जिले शाह तमाचा मार के गया तुम्हारे और मेरे मुंह पर, तमाचा सबके मुंह पे। और जो यहाँ खड़े हैं इन्हें तमाचा नज़र आ गया। और जो घरों में बैठे हैं बीवियों के साथ चुगलियाँ कर रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, बेगमात के साथ मार्ट में जा रहे हैं और बच्चे उठाए हैं चुग्गियों में, उन्हें तमाचा नहीं नज़र आया, उनको फेंटे पड़ने चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो हैं जिनके बारे में आंखें हैं, देखते नहीं, कान हैं, सुनते नहीं, ज़ुबान है, बोलते नहीं। बस आई हैव डन। ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मेन गेट पर इस वक्त मौजूद है। एक कारकुन मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, दफ़ा 144 जो है ये स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बनाई गई है? जी ये हमारे लिए इन्होंने बनाई ना। हैंडलर्स जो है ना, जो बैठे हुए हैं, वो एक शतरंज की तरह जैसे मर्जी गेम को, बाजी को पलट दिया, ठीक है ना। वो पंजाबी की कहावत है कि अन्ना वंडे शरीनियाँ तो मुड़ मुड़ अपने घर। तो जो साड़ी बारी आई तो टेंशन आ गया जी, आओ मैदान च खलोवो, पता लगे कि किन्ना क भार है। ये आपने जो प्ले कार्ड उठाया है ये ज़रा मुझे बता दीजिएगा, क्या आपने लिखा है? ये मेरी नस्लें भी आपका एहसान नहीं झुका सकती। क्यों लिखा आपने, वजह बता दीजिए। इसकी वजह यही है कि प्यार है मुझे खान साहब से, और जो उन्होंने जीने का तरीका दिखा दिया है। हमें तो सारी ज़िंदगी नहीं आना था, हम तो सोए हुए थे, हमें जगाया गया है। ये एक दूसरा कायदे आज़म है जो हमें अल्लाह पाक ने दिया है। ये अब पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इसकी कदर कितनी करनी है। तो जिन लोगों को अल्लाह पाक ने अवेयरनेस दे दी है, अल्लाह ताला ऊपर से हमेशा किसी की झोली में कुछ नहीं फेंकता होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये कोई ना कोई अल्लाह पाक हसीले का वसीला बनता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आए थे तो उन्होंने इस्लाम फैलाया, इसी तरह ही हर इंसान का कोई ना कोई किरदार होता है। हमें हमारे लीडर ने जीने का तरीका सिखा दिया, हमें तरीका आ गया कि हमने जीना किस तरीके से। बताइए क्या इनको डर क्या है, क्यों नहीं रैली निकालने दी जा रही? वो भाईजान देखें, 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ का लाहौर हो गया है, मरदमशुमारी आपके सामने हो रही है। इससे पहले बात आ गई थी कि 1.5 पौने 2 करोड़ का लाहौर हो चुका है। तो अब आप उठा के देखें, रैली में आपने जब हुआ ये लॉन्ग मार्च हुआ, उस वक्त आपने मनाजर नहीं देखे लाहौर के, क्या हालात थे उस वक्त। तो वो ये डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नून लीग तो कहती है कि पंजाब, ये लाहौर स्पेशली हमारा गढ़ है। कभी भी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। बिल्ली को चिछड़ों के ख्वाब होता था, अब नहीं, अब कुछ है। वो कहते हैं ना कि
ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਜੇ, ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾइम ਨਾਲ अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा। जो हैंडलर्स ने जुल्म ढाया पिछले दिनों, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? भाईजान वो तो एक दुख वाली बात हुई ना, वो तो मकबूजा लाहौर बनाया ना उन्होंने। मैं अपनी विद फैमिली के साथ आया था, मैं वापस चला गया। क्यों गया हूँ वापस? इसीलिए गया हूँ कि भाई यहाँ पे मामलात ख़राब है। मेरे खान साहब को पता है, उनको हमारे साथ प्यार है, उनको इस कौम से लगन है, प्यार है, ठीक है। उन्होंने इसलिए आज की रैली भी मुलतवी की कि कहीं दोबारा फिर 8 मार्च वाला सीन ना हो जाए, ठीक है ना। अगर वो सीन क्रिएट हो ना जाए, इस वजह से खान साहब ने आज की रैली को कल पे मुलतवी किया है कि कल कर लें। ये क्या लगता है आपको, ये मतलब हैंडलर्स जो ये चाह नहीं रहे कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि किसी तरीके से भाईजान delay कर सकें वो तो एक एक बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि हमारे पास कोई एक बहाना आए कि हम इलेक्शन को डिले करें। मरियम नवाज कल एक अपनी जलसी के लिए फैसलाबाद गई है, 32 गाड़ियों का काफिला लेके गई है। एक तो वो नाअहल, एक वो इक़्तिदार में कोई नहीं, वो किस बेस पे उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? मुझे इस बात का जवाब दें। ये तो एक साबिक वज़ीर आज़म है, आपने तो उसका भी प्रोटोकॉल छीन लिया। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। इसका मतलब है कि यहाँ पे कमज़ोर की कोई औकात नहीं है और ताकतवर जो है वो ही हर जगह पे अपना झंडा लहराएगा। ये नहीं होना। अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं, अब आवाम को अवेयरनेस आ गई है, अब आवाम में शऊर आ गया है, ख़त्म हो गई वो बात। खान साहब ने सारी सियासत नंगी करके एक किताब पे लिख दी है, जो मर्जी पढ़ ले।